शिव को जानने का पहला पड़ाव मणिमहेश कैलाश। मणिमहेश नाम का मतलब है शिव का गहना। मणिमहेश कैलाश को हिमाचल प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान माना जाता है, जिसका जिक्र कई पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इससे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। मणिमहेश झील और भगवान शिव की सबसे प्रमुख कहानी के अनुसार भगवान शिव ने इस पर्वत की चोटी पर स्थित झील में अपने बालों की जटा से निकली गंगा को स्थापित किया था। इस झील को मणिमहेश झील कहा जाता है। माना जाता है कि शिव जी अपनी पत्नी पार्वती के साथ यहाँ निवास करते हैं। झील में एक चट्टान है जिसे शिवलिंग माना जाता है और श्रद्धालु इसकी पूजा करते हैं। इसी जगह पर ब्रह्मा और शिव का संवाद भी हुआ था। एक बार सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ने इस स्थान पर भगवान शिव को देखा था। शिव ने ब्रह्मा को बताया था कि यह स्थान उनका पवित्र निवास है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके साथ ही मणिमहेश का भगवान कृष्ण के जन्मदिन से बहुत गहरा संबंध है। कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार को मणिमहेश यात्रा का शुरुआती समय माना जाता है। जन्माष्टमी की रात को माना जाता है कि जब चंद्रमा की रोशनी मणिमहेश झील के पानी पर पड़ती है तो एक मणि जैसी चमक दिखाई देती है। इस घटना को शिव की शक्ति और उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव इस रात को झील में स्नान करने के लिए आते हैं। इस दृश्य को देखने के लिए श्रद्धालुओं का बड़ा जमावड़ा लगता है। इस तरह जन्माष्टमी का दिन मणिमहेश यात्रा की शुरुआत का प्रतीक बन गया है। मणिमहेश का मेला सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि एक पवित्र यात्रा और रीति रिवाज है। इसकी अपनी प्रमुख मान्यताएं और रस्में हैं। मेला कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू होता है और राधा अष्टमी तक लगभग 15 दिन चलता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और पवित्र झील में स्नान करते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि मणिमहेश झील में एक बार स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह स्थान आत्मिक शांति और भगवान शिव के सीधे आशीर्वाद के लिए एक महान जगह है। मणिमहेश झील के चारों ओर का नजारा बहुत ही खूबसूरत और शांत है। माना जाता है कि इस झील में ही भगवान शिव और देवी पार्वती स्नान करने आते हैं। इस झील में 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा शिव का माना जाता है जिसमें पुरुष स्नान करते हैं और दूसरा हिस्सा देवी पार्वती का माना जाता है जिसमें महिलाएं स्नान करती हैं। इसके साथ ही एक दिलचस्प बात यह है कि कोई भी इंसान इस पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ सका है। लोगों का मानना है कि कई यात्रियों ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। एक कथा के अनुसार एक भेड़ चराने वाला अपनी भेड़ों के साथ पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह पत्थर बन गया। माना जाता है कि पर्वत पर शिव का वास है। यह भी माना जाता है कि 10वीं सदी में चंबा रियासत के राजा मरु वर्मन ने इस स्थान पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर बनवाए थे। इससे इस स्थान का महत्व और भी बढ़ गया। मणिमहेश यात्रा सिर्फ गर्मियों के महीनों में ही संभव होती है, खासकर अगस्त और सितंबर में जब बर्फ पिघल जाती है। बाकी साल यह स्थान बर्फ से ढका रहता है। आखिर में अपनी आंखें बंद करें, शिव को याद करें और कहें, हे प्रभु, हमें भी अपने निवास पर आने का बुलावा दे। हर हर महादेव।